हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ो जी में स्वागत है। आइए आज हम 20 कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास से लिया गया है। जैसे एसएससी, बैंक, यूपीपी, रेलवे आदि कंपटीशनों में के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला अभिशंकर, दूसरा गौरी शंकर, तीसरा दयाशंकर, चौथा मूलाशंकर। तो आइए देखते हैं इसमें से राइट आंसर कौन सा होता है। तो इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा मूलाशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित दार्शनिकों और उनके दर्शन समूहों में से गलत जोड़ा ज्ञात कीजिए। ठीक है। शंकराचार्य का अद्वैत, वल्लभाचार्य का शुद्ध अद्वैत, चैतन्य का विशिष्ट अद्वैत, चार्वाक का लोकायत। ठीक है। तो आइए देखते इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर होता है। तो इसमें से आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, चैतन्य का हो जाएगा विशिष्ट अद्वैत। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है। आइए देखते हैं कौन सा आंसर होगा आपका। डाकमा, चैत्य, खकवा, अगेरी। तो आइए देखते हैं इसमें से आपका कौन सा राइट आंसर होता है। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा चैत्य। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही अनुक्रम चुनिए। ठीक है। सही अनुक्रम क्या है। निजामुद्दीन औलिया, कबीर, मीराबाई, तुलसीदास। ठीक है। दूसरा मीराबाई, कबीर, निजामुद्दीन औलिया, तुलसीदास। तीसरा कबीर, निजामुद्दीन औलिया, तुलसीदास, मीराबाई। चौथा तुलसीदास, मीराबाई, कबीर, निजामुद्दीन औलिया। आइए आप इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया, कबीर, मीराबाई, तुलसीदास। ठीक है। एक क्रम अनुसार होगा। ठीक है। अनुक्रम होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में झांकी साझी नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी बात भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में साझी नहीं है। आइए देखते हैं इसमें से आपका कौन सा राइट आंसर होता है। पहला है ईश्वर के प्रति निजी प्रेम, दूसरा मूर्ति पूजा, तीसरा रहस्यवाद और चौथा तीर्थ स्थानों की यात्रा। तो आइए देखते हैं इसमें से आपका कौन राइट आंसर होगा। इसमें से आपका राइट आंसर होगा मूर्ति पूजा। ठीक है। क्या है मूर्ति पूजा। ठीक है। भक्ति आंदोलन, ये बात है भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में साझी नहीं है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे प्रमुख सूफी पूजा गृह कहाँ पर है। ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, दोबारा पढ़ते हैं एक बार। भारत में सबसे प्रमुख सूफी पूजा गृह, जिस घर में पूजा की जाता है, ठीक है, पूजा गृह कहाँ पर है या कहाँ पर स्थित है। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। पंडुआ, बीदर, अजमेर, शाहजहानाबाद। ठीक है। तो आइए इसमें से देखते हैं आपका कौन सा राइट आंसर होगा। इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा अजमेर। ठीक है। प्रमुख सूफी पूजा गृह अजमेर में स्थित है। ठीक है। कहाँ पर है, अजमेर में है। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफी संतों के साथ है। ठीक है। किसका संबंध सूफी संतों के साथ है। पहला देखते हैं त्रिपिटक, दूसरा दखमा, तीसरा खानकाह और चौथा सीनागान। ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा खानकाह। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से खालसा का गठन या संगठन, ठीक है, गठन किसने किया था। तो आइए देखते हैं इसमें से आपका कौन सा राइट आंसर होगा। पहला गुरु गोविंद सिंह, दूसरा गुरु रामदास, तीसरा गुरु नानक, चौथा अर्जुन देव। तो इसमें से देखते हैं आपका कौन सा राइट आंसर होगा।
तो इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शिवाजी का धार्मिक गुरु कौन था? ठीक है, शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला है तुकाराम, दूसरा है रामदास, और तीसरा है एकनाथ, और चौथा है ज्ञानदेव। ठीक है, तो इसमें से आपका देखते हैं कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसमें से आपका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा रामदास। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में सिंध पर विजय प्राप्त की थी? ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब विजय प्राप्त की थी, किस ईस्वी में? ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला 712 ईस्वी, दूसरा 81, ठीक है 32 ईस्वी, और चौथा 912 ईस्वी, और चौथा कर ये तीसरा 912 ईस्वी है, और चौथा आपका है 1012 ईस्वी। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पहला 712 ईस्वी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? ठीक है, जो शाहजहां था वो किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला दिल्ली, दूसरा जयपुर, तीसरा आगरा, चौथा अमरकोट। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा। ठीक है ना, जो शाहजहां था वो मोती मस्जिद बनवाई थी किसमें? आगरा में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था उसका नाम पूछ रहा है। ठीक है, जिसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था। ठीक है, पहला दिया है अकबर, दूसरा दिया है अशोक, तीसरा दिया शेर शाह सूरी, और चौथा दिया समुद्रगुप्त। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी ने ही ग्रैंड ट्रंक रोड को बनवाया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल जागीर तकनीकी रूप में निम्नलिखित में से क्या थे? ठीक है, मुगल जागीर, ठीक है, मुगल जागीर तकनीकी रूप में निम्नलिखित में से क्या थी? तो आइए देखते हैं क्या होगा इसमें से राइट आंसर। पहला है एक किराया मुक्त भूमि, दूसरा जमींदारी संपत्ति, तीसरा किसी अधिकारी के लिए भू राजस्व का समुन्देशन, और चौथा किसी मनसबदार को समुन्देशित नगद वेतन। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा जमींदारी संपत्ति। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुहम्मद बिन तुगलक निपुण था, ठीक है, किसमें निपुण था? ठीक है, मुहम्मद बिन तुगलक निपुण था। ठीक है, आइए देखते हैं कौन सा इसका राइट आंसर होगा। पहला कला में, दूसरा संगीत में, तीसरा सुलेखन में, और चौथा दर्शन में। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दर्शन में। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक दर्शन में निपुण था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? तो आइए देखते हैं क्या कहते थे। ठीक है, पहला पेशवा, दूसरा सचिव, तीसरा मंत्री, और चौथा सामंत। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेशवा। ठीक है, शिवाजी के मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को पेशवा कहते थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? ठीक है, आइए दोबारा क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था? ठीक है, बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था। ठीक, तो पहला है पुरंदर की संधि, दूसरा वाड़गांव की कन्वेंशन, तीसरा वसीम की संधि, चौथा सलवाई की संधि। ठीक है, सलवाई की संधि। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वसीम की संधि। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रणथंभौर क्या था? ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, रणथंभौर क्या था? आइए देखते हैं। पहला एक मुगल महल,
दूसरा एक राजपूत गुर्द, तीसरा खिलजियों की राजधानी और चौथा बौद्धों की तीर्थयात्रा का केंद्र। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक राजपूत गुर्द था। ठीक है, रणथंभौर क्या था, एक राजपूत का गुर्द था। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है। ठीक है, विजयनगर के शासकों में, विजयनगर में बहुत ज़्यादा शासक थे। ठीक है, तो उस विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है। आइए देखते हैं आपका राइट आंसर क्या होगा। पहला दिया है कृष्णदेवराय, दूसरा वीर नरसिंह और तीसरा सदाशिव और चौथा राम राय। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेवराय। ठीक है, विजयनगर के शासकों में सबसे महान शासक कृष्णदेवराय को माना जाता था। ठीक है, माना जाता है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी। ठीक है, लाख बख्श, ठीक है, की उपाधि किस शासक को दी गई थी। पहला इल्तुतमिश, ठीक है, दूसरा बलबन, तीसरा रजिया और चौथा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। ठीक है, महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला दिया है पालों के, दूसरा चोलों के, तीसरा राष्ट्रकूटों के, ठीक है, राष्ट्रकूटों के, और चौथा पल्लवों के। ठीक है, आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पल्लवों के। ठीक है, महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, तो पल्लवों के शासनकाल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद।